मीनाहिल ज़ारा से कहती है कि देखो ज़ारा, मैं तुम्हारी चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। क्योंकि काफ़ी हद तक बातें मीनाहिल अपने कानों से सुन लेती है कि ज़ारा सबा को किस किस तरीके से खिलाफ़ करने की कोशिश कर रही है और बुरे तरीके से भड़का रही है। ये बात उसको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये लोग किसी भी तरह से कुछ सुकून नहीं लेने देंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करते रहेंगे जिसकी वजह से ज़िंदगी वबाले जान बनती रहेगी। बहुत परेशान हो जाती है मिनाहिल ये देख कर, वलीद को कहती है कि अब मुझे समझ आ चुकी है कि आखिर कौन ये काम कर रहा है और कौन सबा को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे हर चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं लगाऊंगी। आगे से आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि जो ये तमाशे कर रहा है ना, उसको यहाँ से जाना होगा। इसलिए तुम्हारा जाना यहाँ से नहीं बनता और इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने जहन को ठीक कर लो और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर जिसने जाना है वो यहाँ से जा सकता है। तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं और ना ही किसी किस्म का कोई बर्डन है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल इस बात को लेके कि आखिर वो क्या मामलात करे और क्या ना करे। क्योंकि तरह तरह की बातें उसका दिमाग ख़राब कर रही हैं और उसको परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी हिम्मत को एक तरफ रखती है और सोचती है कि नहीं, अब उसको सारा सिस्टम ठीक करना है और ये सिस्टम ऐसे इतनी आसानी के साथ ठीक नहीं होने वाला। इन सब चीज़ों के लिए उसे वक्त दरकार होगा और जो वक्त उसके पास है अब उसको उसको हासिल करके ही रहना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप देखेंगे कि सबा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ गलत सोच रही हो तो अपनी सोच को अपनी साइड पे कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये सारी परेशानी वाली बातें निकाल दो। ये सारा कुछ सोचना तुम्हारे लिए बहुत मुज़र साबित हो सकता है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये घर छोड़ के जाओ। ये तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। वो साफ साफ ये बात वली समझा देता है कि तुम्हें किसी भी तरह से किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर है और तुम पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, करूँगा जी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि मौके की मुनासबत को देखते हुए उसका यहाँ पे रहना अब नहीं बनता है, क्योंकि नरगिस आंटी वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार है। ये बात का मुझे भी अंदाज़ा और परेशानी है, लेकिन उनकी परेशानी की खातिर मैं किसी का घर कैसे उजाड़ सकती हूँ, वो सबा को साफ साफ समझाती है। लेकिन मार्जा कहती है कि देखो भाई, इस घर में जो भी तमाशे हो रहे हैं ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हें अब इन बातों को समझना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये बातें बहुत ही बेफजूल सी किस्म की हैं और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। वलीद कहता है कि किसी की बातों से कुछ भी डरने की, कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, इन सब बातों को लेके परेशान मत हो। इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वलीद ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे सबा की कोई टेंशन नहीं है। सबा को इस वक्त मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सबा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी परेशानी बढ़ाने में बैठी हुई है। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि इस सारी चीज़ को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और रिश्ते एक पल में थोड़ा बनते हैं। इनको बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता है और उनको बिगाड़ने में एक लम्हा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हें इस बात को अब समझना होगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से वलीद को वो हैंडल कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो वलीद, अब तुम्हें इस बात को समझना है और टेंशन नहीं लेनी है। इस रिश्ते को बड़े तरीके के साथ निभाना होगा। इस तरह की हरकतें करके, बातें करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि जिस तरह जो चल रहा है ऐसा ही चलने दो। नरगिस आंटी को इन सारी बातों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जी समझ आ चुकी है अब जाकर वलीद को कि वाकई में ये किसी भी बर्तन का ढक्कन नहीं है। सबा किसी भी तरह से उसके साथ सिंसियर नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो उसका हंसता हुआ चेहरा देखता है और अपनी माँ की बीमार हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किससे अपना दुख निपटाए और क्या करे, क्योंकि वो सोचता है कि जिस तरह से अब मिनाहिल उसके साथ खड़ी हुई है और हर वक्त
परेशान है उसकी माँ के लिए, इस वक़्त उसको सबा को खड़ा होना चाहिए, लेकिन सबा के अपने ही तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। आप देखेंगे कि मिनाहिल बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो उसको समझ आ चुकी है कि उसकी वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो जैसे ही देखती है सारे मामलात को तो काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि जैसे ही आंटी की तबीयत ठीक होती है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि सबा बार बार उसको कह चुकी है कि देखो तुम्हारा यहाँ पे रहना नहीं बनता है, तुम्हें जो कुछ भी है यहाँ से जाना ही होगा, मैं तुम्हें कतई यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। लेकिन सबा को साफ साफ वो भी कहती है कि देखो मैं किसी भी तरह से किसी फजूल काम के लिए इधर नहीं रह रही हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद जो रहने का है इधर वो यही है कि बस अब जाकर आंटी की तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अपने बैग की पैकिंग करना शुरू कर देती है सबा और कहती है कि यहाँ पर एक पल भी मैं अब नहीं गुजार सकती हूँ। लेकिन ये बात देखकर उसकी खाला अम्मा उसको समझाती हैं कि देखो बेटा ये बेवकूफ़ी मत करो, ये लोग तो चाहते ही यही है, लेकिन तुम्हें मैदान छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं तुम भी बड़ी गलती कर रही हो और ये सब कुछ तुम्हारे ही इख्तियार में है, तुमने ही अपने हाथों से हर चीज़ को गंवाया है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की परमिशन नहीं दे सकती, तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो और कतई तुम्हारा इस चीज़ में साथ नहीं देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ये बात सोच सोच कर अब। लेकिन आप देखेंगे जी मिनाहिल को साफ साफ ये बात वली समझा देता है कि तुम्हें किसी भी तरह से किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा घर है और तुम पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि मौके की मुनासबत को देखते हुए उसका यहाँ पे रहना अब नहीं बनता है, क्योंकि नरगिस आंटी वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार है, ये बात का मुझे भी अंदाज़ा और परेशानी है। लेकिन उनकी परेशानी की खातिर मैं किसी का घर कैसे उजाड़ सकती, वो सबा को साफ साफ समझाती है। लेकिन मार्जा कहती है कि देखो भाई इस घर में जो भी तमाशे हो रहे हैं ना सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हें अब इन बातों को समझना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये बातें बहुत ही बेफजूल सी किस्म की हैं और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। वलीद कहता है कि किसी की बातों से कुछ भी डरने की कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इन सब बातों को लेके परेशान मत हो, इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वलीद ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे सबा की कोई टेंशन नहीं है, सबा को इस वक्त मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सबा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी परेशानी बढ़ाने में बैठी हुई है, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि इस सारी चीज़ को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और रिश्ते एक पल में थोड़ा बनते हैं, इनको बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता है और उनको बिगाड़ने में एक लम्हा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हें इस बात को अब समझना होगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से वलीद को वो हैंडल कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो वलीद अब तुम्हें इस बात को समझना है और टेंशन नहीं लेनी है, इस रिश्ते को बड़े तरीके के साथ निभाना होगा, इस तरह की हरकतें करके बातें करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि जिस तरह जो चल रहा है ऐसा ही चलने दो। नरगिस आंटी को इन सारी बातों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी,